Good morning, friends. How are you all? I welcome you all in this English online class. Today we will read next chapter. We have completed chapter 1. Okay, so now we will read chapter number 2. The name of the chapter is A Tasty Feast for the Mice. टेस्टी फीस्ट का मतलब क्या होता है? फीस्ट का मतलब भोजन, खाना, और टेस्टी मतलब आपको पता है ये स्वादिष्ट, और माइस मतलब चूहे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप बहुत ध्यान से स्टोरी को रीड करें, एक्सप्लेन करें, सुने, तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। नाउ वी विल स्टार्ट। इन अर्लियर टाइम्स boys from neighboring towns and villages of Kolkata would often come to the city for their education. Kolkata had good boarding schools then. The boys would stay in the school hostel for 10 months and then go back home to spend the 2 months of their long summer holidays with their families. ये पहले टाइम की बात है। पहले कोलकाता में बहुत अच्छे स्कूल्स हुआ करते थे, तो वहाँ के आसपास के शहर और गांव के जो लड़के थे वो पढ़ने के लिए कोलकाता आया करते थे। कोलकाता में बोर्डिंग स्कूल्स थे और वहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। वहाँ पर लड़के 10 मंथ रहते थे हॉस्टल में, और 2 मंथ्स की उनकी समर वेकेशन होती थी, तो वो 2 मंथ्स के लिए अपने अपने घर, अपनी अपनी फैमिलीज़ के पास चले जाया करते थे। और फिर आफ्टर स्पेंडिंग 2 मंथ्स वो फिर से कोलकाता अपने हॉस्टल में आया करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। Holidays over, the boys from one of these boarding schools were returning to Kolkata. The train was crowded, but these boys captured a full compartment for themselves. They were going back to school feeling a little sad. Their favorite old Sanskrit teacher had retired and a new teacher, Kali Kumar, had been appointed for the new session. The boys were not happy with this news. बॉयज़ के जो हॉलीडेज़ थे वो ख़त्म हो चुके थे। अब सब अपने अपने बोर्डिंग स्कूल्स में लौट रहे थे। ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पूरी ट्रेन भरी हुई थी, और कुछ लड़के थे जिन्होंने एक पूरे कंपार्टमेंट को घेर लिया था, वो उसी कंपार्टमेंट में थे। वो भी अपने स्कूल वापस जा रहे थे कोलकाता, लेकिन बहुत उदास मन के साथ। क्यों? क्योंकि उनके एक ओल्ड संस्कृत टीचर जो थे वो रिटायर हो गए थे और उनकी जगह एक न्यू टीचर आने वाले थे जिनका नाम था कली कुमार। उनको अपॉइंट किया गया था न्यू सेशन के लिए। इस न्यूज़ से जो बॉयज़ थे वो बहुत दुखी थे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। वी डोंट वांट अ न्यू टीचर, दे sang out in chorus. Finally they resorted to grumbling and making fun of the new teacher. Someone composed a parody of his name and changed it from Kalikumar Tarkalankar to Kalo Kumro Tatkalanka, meaning black pumpkin and fresh green chili. सब एक साथ मिलकर कह रहे थे हमें नया टीचर नहीं चाहिए। वो इस न्यूज़ से बहुत दुखी थे और फिर उन्होंने अपने टीचर के नाम को, उनका जो नाम था कली कुमार तारकलंकार, उनमें से किसी ने उनके नाम के ऊपर एक पैरोडी कंपोज की और वो उस पैरोडी को गुनगुनाने लगा। वो पैरोडी क्या थी? कालो कुमरो तात्कलंका। इसका मतलब होता है कि काला पंपकिन यानी कद्दू और कुछ फ्रेश हरी मिर्चियाँ। The other boys joined in and began making funny but humiliating punchlines about the new teacher. They laughed at the thought of black pumpkin and green chili being chopped and sacrificed at meal times on the table. They made up their minds to get rid of this new teacher soon. दूसरे लड़कों ने भी उसको ज्वाइन किया और वो अपने न्यू टीचर के नाम के ऊपर मजाक बनाने लगे और कुछ ह्यूमिलेटिंग यानी उनके अपमान में भी उन्होंने कुछ लाइन कही। वो बहुत हंस रहे थे इस लाइन के ऊपर। वो इस बात को सोच कर ज़्यादा हंस रहे थे कि किस तरह खाने के समय में एक मोटे काले कद्दू को और हरी मिर्चियों को काटा जाता है, टेबल के ऊपर रखा जाता है उन्हें खाने के लिए। वो लोग बिल्कुल मन बना चुके थे अपना कि हम अपने न्यू टीचर से किसी भी तरह पीछा छुड़ा लेंगे। वी हैव कंप्लीटेड दिस पेज। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज।
The train stopped at Arcola, a small station, and an elderly gentleman boarded the boys' compartment. He had a lot of luggage with him, a bedroll, a large case, some cloth bundles, and earthen pots full of eatables. एक छोटा सा स्टेशन आता है अरखोला, वहाँ पर ट्रेन रुकी तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग आदमी जो उनसे एज में थोड़े ज़्यादा थे वो उस कंपार्टमेंट में चढ़े। उनके पास बहुत सारा सामान था, एक बेडरोल था, एक बहुत बड़ा लार्ज केस था, कुछ कपड़े के बंडल्स थे और मिट्टी के कुछ मटके थे जिनके अंदर खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें भरी हुई थी। The boys obviously did not want an elderly traveling companion to spoil their fun, so they rudely told him right away, "There's no place for you to sit here. Please look up some other compartment." लड़के बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कोई बुजुर्ग आदमी उनके कंपार्टमेंट में आकर उनका फन जो वो फन कर रहे थे उसको ख़राब करें। उन्होंने बिल्कुल र्यूड वे में सीधे सीधे उन जेंटलमैन को कहा, आपके बैठने के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, आप किसी दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाएं। द जेंटलमैन रिप्लाइड कामली, द एंटायर ट्रेन इज़ वेरी क्राउडेड एंड देयर इज़ नो स्पेस इन एनी अदर कंपार्टमेंट. Don't worry, I won't disturb you, nor will I take up much space. I'll manage somehow. जेंटलमैन ने बड़ी आराम से विनम्रता से उनको जवाब दिया कि पूरी ट्रेन बहुत ज़्यादा भरी हुई है, किसी भी कंपार्टमेंट में कोई भी जगह नहीं है, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा और थोड़ी सी ही जगह लूँगा और मैं किसी भी तरह यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा। Before the boys could react, he spread his bedroll on the floor and settled down comfortably. The boys could not bring themselves up to making someone a butt of their rude jokes before a complete stranger. Silence lingered for some time in the compartment. इससे पहले कि लड़की कुछ रिएक्ट करते, उन जेंटलमैन ने अपना बेडरोल चादर खोली और उसको ट्रेन के फर्श पर ही बिछाकर आराम से वहाँ पर बैठ गए। बॉयज़ एक अजनबी इंसान के सामने अपने जो र्यूड जोक्स वो क्रैक कर रहे थे, वो र्यूड जोक्स वो क्रैक नहीं कर सके किसी अजनबी के सामने। तो ट्रेन के कंपार्टमेंट में कुछ समय के लिए बिल्कुल साइलेंस छा गया। Presently the gentleman asked, "Where are all of you headed to?" Presently उन वर्तमान में जो वो जेंटलमैन थे उन्होंने उनसे पूछा, आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं।